जय जोहार। आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ अर्जुना करंट अफेयर्स के वार्षिकांक करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में सभी मतदान केंद्रों में बुजुर्ग जनों एवं दिव्यांग मतदाताओं की आवश्यक सहायता हेतु खाली स्थान होंगे। ऑप्शन था चुनाई मितान, मतदान मित्र, मतदाता संगवारी या फिर डी मतदाता मितान। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर केवल एक व्यक्ति ही दे पाया था। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मतदाता मित्र। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र स्थित सेराडांड किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए, जो सेराडांड है ये आपका भरतपुर सोनहत, ऑप्शन नंबर सी भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है सेराडांड। और यहाँ ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि 5 मतदाता हैं, केवल कितने 5 हैं, उसमें से भी 3 मेल हैं और 2 फीमेल हैं। 3 मेल और 2 फीमेल है। ठीक है, देश का दूसरा सबसे छोटा है ये, और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा, छत्तीसगढ़ का पहला और देश का यानी पूरे भारत का दूसरा सबसे छोटा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ की जो वर्तमान में अभी निर्वाचित हुई है विधायक, वो है रेणुका सिंह जी, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से संबंधित सुविधा ऐप का संबंध खाली स्थान देखिएगा। पहला है कि प्रत्याशी नामांकन फॉर्म एवं एफिडेविट ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण से। देखिए, सुविधा ऐप का संबंध इसी ऑप्शन से है, ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, इसके बाद दूसरा ऑप्शन कहता है कि आचार संहिता उल्लंघन शिकायत संबंधी कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था। तो इसके लिए सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया था, सी विजिल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपन का ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा चुनाव से संबंधित सुविधा ऐप का संबंध प्रत्याशी नामांकन फॉर्म और एफिडेविट ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण से। छत्तीसगढ़ 6वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किन्हें नियुक्त किया गया है, किन्हें नियुक्त किया गया है। तो देखिए, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है रामविचार नेताम जी को, ऑप्शन नंबर डी रामविचार नेताम। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये रामविचार नेताम जी जो है ये रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र से, रामानुजगंज यहां से विधायक निर्वाचित हुए हैं वर्तमान में। ठीक है, और ये कौन से पार्टी के हैं, बीजेपी। इस पार्टी के हैं तो बीजेपी पार्टी के हैं। रामानुजगंज कहाँ पड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा, रामानुजगंज जो है वो बलरामपुर जिला में पड़ता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ 6वीं विधानसभा में कुल कितनी महिला विधायक का प्रतिनिधित्व है। देखिए, कुल टोटल 90 विधानसभा क्षेत्र है और इसमें से 19 महिला विधायक हैं, ऑप्शन नंबर डी 19। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला प्रतिनिधित्व विधानसभा सीट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पत्थलगांव। देखिए, पत्थलगांव जो है यहाँ के विधायक हैं श्रीमती गोमती साय, गोमती साय। और ये कौन सी पार्टी के हैं, तो ये बीजेपी पार्टी के हैं, गोमती साय बीजेपी पार्टी के हैं। अकलतरा, तो देखिए अकलतरा के जो विधायक हैं ये राघवेंद्र सिंह जी यहाँ के विधायक हैं। ठीक है, और ये बीजेपी पार्टी से हैं। इसके बाद है बिलाईगढ़। तो देखिए, बिलाईगढ़ के जो विधायक हैं वो कविता प्राण लहरे हैं, कविता प्राण लहरे, ये यहाँ के विधायक हैं जो कि, ठीक है। इसके बाद है संजारी बालोद। तो याद रखिएगा कि जो संजारी बालोद है यहाँ के विधायक हैं संगीता सिन्हा जी, संगीता सिन्हा जी कौन सी पार्टी के हैं, आईएनसी, आईएनसी पार्टी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जनजाति एसटी आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। एक डोंडी लहरा। देखिए, डोंडी लहरा जो है ये आपका आरक्षित है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति एसटी आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। तो डोंडी लहरा एक तो आरक्षित है। ठीक है, इसके बाद है ललुंगा। तो देखिए, ललुंगा भी आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, एसटी आरक्षित है। ठीक है, इसके बाद है जगदलपुर। तो देखिए, जगदलपुर एसटी आरक्षित नहीं है। मस्तूरी, तो मस्तूरी भी नहीं है। बिंद्रानवगढ़, तो देखिए ये भी राइट हो जाएगा, बिंद्रानवगढ़। सारंगढ़ ये भी नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 5। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन प्रदेश के पूर्णकालिक राज्यपाल हैं। कौन से नंबर के, 7वें, ऑप्शन नंबर सी 7वें क्रम के हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय किस निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं। कहां से हैं, सबको पता होगा, कुनकुरी से हैं। ठीक है, कुनकुरी कहां पड़ता है, जसपुर जिला में पड़ता है।
जसपुर जिला में पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जाति एससी आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है? देखिए इसका आरंग दिखेगा, आरंग एससी आरक्षित है। इसके बाद है डोंगरगांव, तो ये डोंगरगांव नहीं है। अहिवारा, अहिवारा भी एससी आरक्षित क्षेत्र है। पामगढ़, तो पामगढ़ भी एससी आरक्षित क्षेत्र है। इसके बाद है खल्लारी, तो खल्लारी नहीं है। सरायपाली, तो सरायपाली आरक्षित सीट है। तो इसका राइट आंसर कौन सा मैचिंग खा रहा है? 1, 3, 4 और 6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1, 3, 4 और 6। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो आर्टिकल 164, ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 164 के तहत कौन करता है इनकी नियुक्ति? तो याद रखिएगा राज्यपाल द्वारा। ठीक है, इनकी सैलरी कितनी होती है आपको बता देता हूं मैं आज। 2.30 लाख रुपए इनका मंथली सैलरी होता है। मुख्यमंत्री की सैलरी कितनी है छत्तीसगढ़ में? 2.30। देखिए अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री की जो सैलरी होती है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ये निर्धारित की विधानसभा के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये एक संवैधानिक पद है। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा किस निर्वाचन या फिर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित थे? कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं? कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो असंवैधानिक है। ठीक है, याद रहेगा। देखिएगा, छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव किस निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं? छत्तीसगढ़ के दो डिप्टी सीएम हैं, एक तो विजय शर्मा जी और दूसरे अरुण साव जी। ये लोरमी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं। नेक्स्ट है, उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 164(1), ऑप्शन बी अनुच्छेद 154(1), अनुच्छेद 153(1), या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने बताया था अभी कि संवैधानिक पद है तो संविधान में उल्लेख ही नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है। उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का दर्जा खाली स्थान के बराबर है। देखिए डिप्टी सीएम का जो दर्जा होता है ये कैबिनेट मंत्री के समान होता है। और याद रखिएगा कि इनको जो सैलरी मिलता है ना वो भी डिप्टी सीएम के ये कैबिनेट मंत्री के दर्जा जो होते हैं उन्हीं के जो उनको जो मिलता है उतनी सैलरी इनको भी मिलता है। ठीक है, उन्हीं के समान सैलरी मिलता है इनको भी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कौन कौन है? कौन कौन है? तो देखिए प्रथम पूछा है। देखिए छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम बने श्री त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव, जिन्हें आप लोग टीएस बाबा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ के 6वीं विधानसभा का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? 6वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो डॉक्टर रमन सिंह जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रमन सिंह। और ये राजनांदगांव क्षेत्र से, कहां से विधायक हैं ये? निर्वाचित हैं राजनांदगांव क्षेत्र से। ठीक है, नेक्स्ट है, गौरी शंकर अग्रवाल किस विधानसभा के अध्यक्ष थे? ए द्वितीय या फिर तृतीय या फिर चतुर्थ या फिर पंचम? तो देखिए इसका राइट आंसर है चतुर्थ, ऑप्शन नंबर सी। तृतीय विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? अब देखिए विधानसभा उपाध्यक्ष पूछा है। ठीक है, तृतीय कौन थे? तो नारायण चंदेल जी थे, ऑप्शन नंबर सी नारायण चंदेल। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ 6वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर श्री रामविचार नेताम किस निर्वाचन या फिर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित है? कहां से है? तो मैंने बताया था रामानुजगंज क्षेत्र से है, जो कि बलरामपुर जिला में पड़ता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ 6वीं विधानसभा का अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह किस निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित है? ये तो सबको पता होगा, राजनांदगांव। नेक्स्ट है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए की बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? देखिए भारत में जो बाघों की कुल संख्या है वर्तमान में वो 3682 बाघ है। वर्तमान में 3682 बाघ हैं। अगला देखिएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसी की बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार पिछली रिपोर्ट की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? कितनी की वृद्धि दर्ज की गई है? तो याद रखिए 715, ऑप्शन नंबर डी 715। 2018 में 2018 देखिए हर 4 साल में होता है। ठीक है, तो 2018 में कितना था? तो 2967 था। 2967 बाघ थे 2018 में, और वर्तमान में कितने हो गए हैं? तो वर्तमान में 2023 की रिपोर्ट में 3682। अगला देखिएगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के अंतर्गत कुल कितने सदस्य देश के शामिल हैं?
देश शामिल है, तो इसके अंतर्गत 97 देश शामिल है, ठीक है, 97 देश शामिल है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए की बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार बाघों की सर्वाधिक संख्या किस टाइगर रिजर्व में है। देखिए बाघों की सर्वाधिक, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि ये इसमें पूछा है कि टाइगर रिजर्व, कौन से टाइगर रिजर्व है जिसमें बाघ की सर्वाधिक संख्या है, तो याद रखिए जिम कॉर्बेट में, जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ पर सर्वाधिक बाघ हैं। कुल बाघ कितने हैं पूछेगा तो 260 बाघ हैं टोटल यहाँ पर। और बांदीपुर कर्नाटक यदि आपसे पूछ दिया तो यहाँ पर 160 बाघ हैं। नागरहोल कर्नाटक, ये जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर 141, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश जहाँ पर 135 बाघ हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बाघ रिपोर्ट 2022 29 जुलाई 2023 को जारी किया गया, राइट है, 29 जुलाई 2023 को जारी किया गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, दूसरा बोलता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है, अभी मैंने बताया, ये भी सही है। भारत की वैश्विक बाघ संख्या में हिस्सेदारी 75% है, ये भी सही है। पिछली रिपोर्ट वर्ष 2018 में भारत में बाघों की कुल संख्या 2967, तो ये भी राइट है, ठीक है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए की बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्राकृतिक क्षेत्रों के आधार पर बाघों की सर्वाधिक संख्या है, प्राकृतिक क्षेत्रों के आधार पर पूछा है, ठीक है। कहाँ है, तो पश्चिम घाट क्षेत्र में है, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम घाट क्षेत्र में। यहाँ जो टोटल है देखिएगा 1087 बाघ है यहाँ पर। नेक्स्ट है, एनटीसीए के अनुसार मुख्य आधार पर भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। देखिए भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है, सबसे सर्वाधिक टाइगर कहाँ है, तो मैंने बताया था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और इसी में पूछा है कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, एनटीसीए के अनुसार मुख्य क्षेत्र के आधार पर भारत का सबसे छोटा मुख्य क्षेत्र के आधार पर कौन सा है, तो ओरांग असम, ओरांग जो कि असम में स्थित। नेक्स्ट है, बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 16 बाघ, 17 बाघ, 18 बाघ या फिर 19 बाघ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको इसका आंसर पार्ट 3 में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।